किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, चाहे व्यापम, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, पीएससी, इन सभी में जनरल स्टडीज के साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ज्ञान होना आवश्यक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ्स के हर एक टॉपिक को मैं आप लोग को आसान तरीकों से सॉल्व कराऊंगा। मैं उमेश साहू अपने 8 वर्ष के अनुभव से यह जाना है कि जो किस टाइप के स्ट्रक्चर्स में कौन से एग्जामिनेशंस में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन मैं वही एग्जाम में जो आता है प्रश्न, मैं वही प्रश्न को आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा और दूसरा कुछ नहीं सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप लोग एक मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बने और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा। सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा के भी 2 पार्ट होते हैं। आज पार्ट 1 में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग अपने साथ एकांत में जाकर अपने एक कॉपी और पेन रख लें, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो आप नोट करते चल जाए। अपना खुद का नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को और अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रांग बनाएं। मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगा तो लगभग आप लोग लक्ष्य की तरफ अग्रसित होंगे और सफलता जरूर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा, सरलीकृत बीजगणितीय संबंधित प्रश्न। टाइप नंबर 1 को देखते हैं। टाइप नंबर 1 का फार्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यह फार्मूला के स्ट्रक्चर में कोई भी क्वेश्चन दिखे तो हमारा आंसर, अगर क्वेश्चन ये देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन ये जो लिख रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 2.73 मल्टीप्लिकेशन 2.73 प्लस 1.27 मल्टीप्लिकेशन 1.27 प्लस 2 इंटू 2.73 मल्टीप्लिकेशन 1.27 का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन दिखने में काफ़ी लंबा दिख रहा है, लेकिन यह बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर इसका। चलिए देखते हैं। हम लोग फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर। और यह क्वेश्चन इसी स्ट्रक्चर में है। यहाँ a इक्वल टू 2.73 है और यहाँ पर b इक्वल टू है 1.27। और इसका मान जो होता है हम लोग जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर होता है, अर्थात यहाँ पर a इक्वल टू 2.73 है, b इक्वल टू 1.27 है। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2.73 प्लस 1.27 का स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ने पर यह हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। यह आंसर हमारा आ चुका है। चलिए मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके आप लोग को बताता हूँ। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हम लोग फार्मूला पढ़ें ए प्लस बी का जो स्क्वायर, इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया 2ab, ये देख रहे हैं। अब ये जो a प्लस बी दिख रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग, यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन हो जाएगा a प्लस बी। ये देखिए हम लोग बहुत आसान तरीक़ों से इसको हम लोग फार्मूले में बदल दिए। अब यही फार्मूला ये स्ट्रक्चर में आएगा, इसी स्ट्रक्चर में आएगा तो हमारा आंसर, ये अगर क्वेश्चन ये स्ट्रक्चर में रहा, इस स्ट्रक्चर में रहा तो हमारा फार्मूला a प्लस बी हो जाएगा। देखते हैं एक एग्जाम्पल। यदि क्वेश्चन यह रहा, इस टाइप का रहा, 100 का स्क्वायर प्लस
50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 50 अपॉन 100 प्लस 50। अगर इसका मान पूछा जाएगा तो इसका आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हो विदिन 5 सेकंड। यहाँ पर a प्लस बी, मतलब a यहाँ पर 100 है, b यहाँ पर 50 है, तो दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 100 प्लस 50, हमारा आंसर हो जाएगा 150। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो टाइप नंबर 1 बहुत आसान तरीक़ों से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 2। a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है, दूसरा फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा फार्मूला होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये फार्मूला को हम लोग जानते ही हैं, क्लास 10 से 9th में ये सब पढ़ चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आया और काफ़ी लंबा रहता है क्वेश्चन, देख रहे हैं आप लोग, इसको बनाना आसान नहीं है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको आसान तरीक़ों से बना सकते हैं। यह क्वेश्चंस है, यह क्वेश्चंस आ चुका है, व्यापम में आ चुका है। 2.57 मल्टीप्लिकेशन 2.57 प्लस 0.57 मल्टीप्लिकेशन 0.57 माइनस 2 इंटू 2.57 मल्टीप्लिकेशन 0.57 अपॉन 2.57 माइनस 0.57 का मान क्या होगा। दिखने में काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन है आसान। चलिए देखते हैं। यह क्वेश्चंस इस फार्मूला के स्ट्रक्चर में दिख रहा है। ये वाले स्ट्रक्चर में दिख रहा है यह क्वेश्चंस है, और इसका आंसर हो जाएगा a माइनस बी। कहने का मतलब यहाँ a इक्वल टू 2.57 हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 0.57, और दोनों क्या करना है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए 2.57 माइनस 0.57, यहाँ घटाना है हमको सिर्फ, और यहाँ पर घटाने के बाद हमारा आंसर आ गया है 2। कैसे घटाएं हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ a इक्वल टू है 2.57 और b इक्वल टू है 0.57। 57 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 मल्टीप्लिकेशन 10 अपॉन 20 माइनस 10 का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ये a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a माइनस b के स्ट्रक्चर में दिख रहा है, और इसका मान हम लोग जानते हैं a माइनस बी होता है, और यहाँ a इक्वल टू 20 है और b इक्वल टू 10 है, अतः इसका मान हो जाएगा 10। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 3। यहाँ दिख रहा है एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ये। 3.52 प्लस 2.32 का होल स्क्वायर प्लस 3.52 माइनस 2.32 का होल स्क्वायर अपॉन 3.52 का स्क्वायर प्लस 2.32 का स्क्वायर का मान क्या होगा।
बहुत आसान तरीक़ों से ये 2 सेकंड में आंसर आप बता सकते हो, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन करके आप लोग को बता देता हूँ। यह स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को, कुछ इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है। ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला हम लोग जानते हैं और ए माइनस बी का स्क्वायर का भी फार्मूला हम लोग ये जानते हैं। दोनों को क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है। ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो स्ट्रक्चर ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ हम लोग ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये फार्मूला का स्ट्रक्चर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर इस स्ट्रक्चर में दिखे, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसका हमेशा आंसर हो जाएगा 2, हमेशा आंसर हो जाएगा 2। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लेकर देखता हूँ, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। थ्री प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये स्ट्रक्चर दिखा है, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मान हम लोगों ने, मैंने बताया इसका मान हमेशा मान क्या हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है कि नहीं आता है। 3 और 2 होता है 5, 5 का वर्ग होता है 25, 3 में से 2 को अगर घटा देंगे तो 1, 1 में से का वर्ग हो जाएगा 1, 25 अब 1 26 हो गया। क्या हो गया 26 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 13, 13 1 जा 13 2 जा, हमारा आंसर हो गया 2। तो कोई भी क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर में रहेगा तो हमारा आंसर 2 ही होगा। तो इस फार्मूले का स्ट्रक्चर हमेशा 2 होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी अंक हो, अगर इस स्ट्रक्चर में रहेगा तो हमारा आंसर हमेशा 2 होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अब यही दोनों फार्मूला को ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए और बी का मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। हम फार्मूला जानते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। अब हमको इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा 4ab, और अगर मैं ab को डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो अगर मेरा कोई भी क्वेश्चन a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू हमेशा इसका आंसर हो जाएगा 4। एक एग्जांपल देख लेते हैं। फोर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2, इसका मान क्या होगा। तो यह दिख रहा है स्ट्रक्चर में ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए बी। तो इसका मान हम लोग जानते हैं क्या होगा, 4 होगा, हम लोग जानते हैं। लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 प्लस 2 होता है 6, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 36 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 4 2 जा होता है 8, और ये 8 1 जा 8 4 जा, हमारा आंसर हो गया 4। तो कोई भी अंक यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 4।
ये नोट्स आपको मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए मेरे नंबर पर, ये नोट्स मिल जाएगा आप लोग को। फिर भी आप अपना नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा बेटर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रक्चर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर ए प्लस बी जो दिख रहा है इसको यहीं पर रहने दूँ और ए माइनस बी को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो ये मेरा स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। तो हमारा क्वेश्चन जो दिख रहा है वो है 0.09 का स्क्वायर माइनस 0.001 का स्क्वायर अपॉन 0.09 माइनस 0.001 का मान क्या होगा। यहाँ ए इक्वल टू है 0.09 और बी इक्वल टू है 0.001। यहाँ हम लोग ये स्ट्रक्चर में, यह क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर में है, तो यहाँ हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 0, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0.091। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक और एग्जांपल। टू का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी। यहाँ ए इक्वल टू है 2 और बी इक्वल टू है 1। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 3, और हम लोग को सॉल्व करने पर इसका आंसर 3 भी आना चाहिए। देख लेते हैं सॉल्व करके। टू का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1 अपॉन होता है 2 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 1 इक्वल टू हो जाएगा 3। हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 10,000 का स्क्वायर माइनस 9,999 का स्क्वायर अपॉन 10,000 प्लस 9,999 का मान क्या होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और हो सके तो इसको हम लोग सॉल्व भी ना कर पाएँ और हमारा एग्ज़ाम में जो टाइम है काफ़ी टाइम इसी में चले जाएगा। तो इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है ये। यहाँ ए इक्वल टू है 10,000 और बी इक्वल टू है 9,999 और यहाँ पर हमारा फार्मूला कहता है कि ए माइनस बी, दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,000 में से अगर हम लोग 9,999 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1। बहुत आसान तरीक़ों से समझ में आ गया होगा आप लोग को, ये हो जाएगा 1। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह क्वेश्चन व्यापम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। फार्मूला जानते ही होंगे, ए त्रिघात माइनस बी त्रिघात, ये वाला फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है।
यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते ही हैं। मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो व्यापम रेलवेज में आ चुके हैं, उसी क्वेश्चंस को मैं ये सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं और भी प्रैक्टिस पेपर आप लोग को भेजूँगा, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा या मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ए त्रिघात माइनस बी त्रिघात इक्वल टू होता है पहले ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दूसरा एक और फार्मूला होता है ए त्रिघात प्लस बी त्रिघात इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, रेलवे में ही आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे और व्यापम में ही। यहाँ देख रहे हैं 2.73 को 3 बार मल्टीप्लिकेशन किया गया है और माइनस करके 1.27 को भी 3 बार मल्टीप्लिकेशन किया गया है, और अपॉन में है 2.73 को 2 बार मल्टीप्लिकेशन किया गया है, 1.27 को 2 बार मल्टीप्लिकेशन किया गया है, प्लस 2.73 मल्टीप्लिकेशन 1.27 का मान क्या होगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो काफ़ी टाइम लगेगा और हो सकता है कि ये ना भी बने। तो इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए, यहाँ पर ये जो है 3 बार आया है, मतलब ये ए का त्रिघात हो गया, और ये हो गया ये 2 बार आया है, मतलब ये हो गया ये 3 बार आया है सॉरी, तो ये भी हो जाएगा माइनस बी त्रिघात। अब ये ए त्रिघात माइनस बी त्रिघात के स्ट्रक्चर में आ चुका है कुछ इस तरह से। ये है स्ट्रक्चर। अगर इस स्ट्रक्चर में दिखे तो हमारा आंसर हमेशा ए माइनस बी होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ए इक्वल टू 2.73 था और बी इक्वल टू था 1.27, और इसका मान हो जाएगा ए माइनस बी। मतलब हम लोग 2.73 माइनस 1.27 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.46। कैसे होगा ये भी देख लेते हैं, माइनस करके देख लेते हैं। टू 1.27 यहाँ हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो गया 6, ये हो गया 7 4 और पॉइंट हो जाएगा 1.46। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग को स्ट्रक्चर का पहचान करना ही मेन है। अगर क्यूब वाला क्वेश्चन हो तो यहाँ पर माइनस दिखेगा तो देख लीजिए, अगर न्यूमरेटर में माइनस दिखेगा तो हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ भी देख रहे हैं 2.57 को 3 बार मल्टीप्लिकेशन किया गया है, और उसी प्रकार प्लस है, यहाँ पर साइन को देखना पड़ता है, प्लस है यहाँ पर 0.57 को 3 बार मल्टीप्लिकेशन किया गया है, और अपॉन में 2.57 मल्टीप्लिकेशन 2.57 प्लस 0.57 मल्टीप्लिकेशन 0.57 माइनस 2.57 मल्टीप्लिकेशन 0.57 का मान क्या होगा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि ए त्रिघात प्लस बी त्रिघात का फार्मूला लगा हुआ है, और ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा। ये देखिए, अगर इस स्ट्रक्चर में दिखेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब हम दोनों को जोड़ देंगे, और बहुत आसान तरीक़ों से यहाँ पर ए इक्वल हो जाएगा 2.57, बी इक्वल हो जाएगा 0.57, दोनों को जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ देता हूँ मैं, ये देखिए जोड़ लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 7 7 14 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 5 5 10 11, और ये हो जाएगा 0.2113 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए 3.14। कहने का मतलब ये है कि अगर स्ट्रक्चर का पहचान ही मेन रहता है इसमें,
ये अगर स्ट्रक्चर में रहा, अगर इस स्ट्रक्चर में रहा, अगर ये न्यूमरेटर को देखिएगा आप प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, क्यूब है तो, और अगर यही स्ट्रक्चर अगर माइनस में रहेगा तो माइनस कर देना है। मैं एक प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे आता है, कैसे आता है ये। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे कि मैं ले लिया 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। टू का क्यूब, सॉरी चल नहीं पा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। टू का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 का मान क्या होगा। अब हम लोग जानते हैं ये a त्रिघात माइनस b त्रिघात का फार्मूला है कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है, और इसका फार्मूला होता है a माइनस बी। मतलब हम लोग यहाँ पर a इक्वल टू हम लोग 2 रख देते हैं, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू हो जाएगा 1। दोनों को सिर्फ हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका आंसर हो जाएगा 1। सॉल्व करके देख भी लेते हैं। टू का क्यूब होता है 8 माइनस 1 का क्यूब होता है 1। 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 इंटू 1 होता है 2। मतलब 4 2 6 और 1 हो जाएगा 7, और ऊपर भी 7, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी 7, दोनों कैंसिल करने पर 1। मैंने बताया 1 होगा ही स्ट्रक्चर इसका। तो अगर माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं पावर 4 वाला भी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, एसएससी के एग्जामिनेशन में ये आया हुआ है। ए दी पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू होता है, पहला ब्रैकेट में a माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट में होता है a का क्यूब प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अगर कोई भी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इस फार्मूला के स्ट्रक्चर में रहा तो उसका आंसर हम लोग कैसे बनाएंगे वो आगे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को। थाउजेंड का पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1000 का क्यूब प्लस 1000 का स्क्वायर प्लस 1000 प्लस 1 का मान क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को उसी फार्मूला को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए मैं एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर वैसे इस स्ट्रक्चर में फार्मूला रहेगा तो हमारा ये 1000 माइनस 1 इक्वल टू 999 मतलब 999 हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल सा कोई मैं एग्जांपल से आपको मैं प्रूव कराता हूँ। टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का मान क्या होगा। टू द पावर 4 इज इक्वल टू होता है 16 माइनस 1 इज इक्वल टू होता है 15
अपॉन टू द पावर 3 इक्वल टू 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्लस टू द पावर 4 का 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 1, मतलब 8 4 12 2 14 1 15, मतलब ये हो जाएगा 15 15 और 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1। और अगर हम लोग इस 2 - 1 को कर देंगे तो भी आ जाएगा हमारा 1। कहने का मतलब है ये फार्मूला का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, a दी पावर 4 - 1 अपॉन a का क्यूब प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस 1। तो इसका मान हमेशा मान a - 1 हो जाएगा, मतलब इसमें इसी एक को इससे हम लोग एक घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, जो आया हुआ क्वेश्चन है, टू 2000 का 4 10,000 द पावर 4 - 1 अपॉन 10,000 क्यूब प्लस 10,000 स्क्वायर प्लस 10,000 प्लस 1 का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम लोग को इस फार्मूले के स्ट्रक्चर को देखिए, पावर 4 वाला स्ट्रक्चर है और मैं आप लोग को बता दिया, इसको सिर्फ करना पड़ेगा a - 1। यहाँ a इक्वल टू 10,000 और -1, 10,000 में से अगर मैं 1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 9,999, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आज का सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा का है, ये सभी टाइप को आपको आसानी से पढ़ना है। काफ़ी क्वेश्चन मैं आप लोग को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करता ही हूँ प्रैक्टिस के लिए, और जो भी नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और आगे भी आपको बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं।